गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको इसमें पढ़ाया था जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं से दो शाखाएं हुई, मौलिक जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे आधुनिक जीव विज्ञान, जिसे कहते हैं मॉडर्न बायोलॉजी। तो ये है आपका आधुनिक जीव विज्ञान। मॉडर्न बायोलॉजी। तो मॉडर्न बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की खोजें एवं आविष्कार किए, जिनके आधार पर हम नई नई तकनीकों को समझ रहे हैं। इनकी सहायता से हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। ज्ञान के लिए आधुनिक जीव विज्ञान में कुछ ऐसे सिद्धांत भी होते हैं जिनका संगठन करना आवश्यक होता है, जैसे जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत, जीन मत, उपापचयी क्रियाओं का जीनी नियंत्रण, जनन द्रव्य प्रवाह मत और बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जिसे समझना हमारे लिए अति आवश्यक भी होता है तथा इन सिद्धांतों को मान्यता भी दी गई है, जो समस्त जीवों पर समान रूप से लागू होते हैं। अब इन्हें समझने के लिए हम लोग इनकी शाखाओं में इन्हें बांट देते हैं। तो हम समझेंगे कि जंतु विज्ञान में आने वाली कुछ शाखाएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जिनके अंतर्गत हम इनके अध्ययन करते हैं। तो इन जीव विज्ञान में बहुत सारे जीवों की अलग अलग शाखाएं हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं नंबर 1 कपाल, बान या क्रेनियोलॉजी। तो कपालवान या क्रोनियोलॉजी क्या है? तो इसमें कपाल से अंतर है खोपड़ी से, तो इसमें करोटी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है तंत्रिका विज्ञान, और इसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूरोलॉजी। जैसे सभी लोग जानते हैं न्यूरोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, जो हमारी शरीर से संबंधित होती है। नंबर 3 पेशी विज्ञान। पेशी विज्ञान, इसे हम हीमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। तो पेशी विज्ञान में पेशियों का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु की पेशियों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे हम पेशी विज्ञान हीमेटोलॉजी कहते हैं। नंबर 4 रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान या ऑस्टियोलॉजी। रुधिर विज्ञान सभी जानते हैं कि रुधिर रक्त को कहते हैं, और ऑस्टियोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं? हड्डियों को कहते हैं। तो रुधिर विज्ञान में हम लोग करते हैं रुधिर का अध्ययन, यानी कि रक्त का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। अब आया आपका इसे हम लोग अस्थि विज्ञान भी कह सकते हैं, ऑस्टियोलॉजी को। अब आया आपका कृमि विज्ञान। कृमि विज्ञान, इसे हम एलमेंथोलॉजी भी कहते हैं। ये लोग कृमि विज्ञान या
हेलमिन्थोलॉजी। तो कृमि विज्ञान या हेलमिन्थोलॉजी में हम लोग चपटे कृमियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आते हैं कीट विज्ञान। कीट विज्ञान, तो कीट विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। इसे हम एंटोमोलॉजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग कीट का अध्ययन करते हैं। अब आता है अगला आपका वो है आपका मकड़ी विज्ञान। मकड़ी विज्ञान या अर्चेनोलॉजी। तो मकड़ी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं कि कितने प्रकार की मकड़ियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं रेशम कीट पालन या इसे हम कह सकते हैं सेरीकल्चर। तो इसके अंतर्गत हम लोग सिल्क पैदा करने वाले कीड़ों को पालने तथा उनसे रेशम निकलने की विधि का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए इसे हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान के हम लोग कोशिका की संरचना, कार्य और जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आयु विज्ञान, आयु विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं जर्नेटोलॉजी। तो आयु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसी जीव की, प्राणी की, शरीर की आयु का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आते हैं रोग विज्ञान। जिसे हम कह सकते हैं पैथोलॉजी। तो रोग विज्ञान के अंतर्गत हम लोग रोगों का अध्ययन करते हैं, उनके कारणों, उनके लक्षणों एवं उनके निदानों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जीवाश्मिकी विज्ञान। या पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी तो जीवाश्मिकी विज्ञान या पैलिएंटोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे जीवों का, पादपों का, तथा उनकी जीवाश्मों का अध्ययन से पता चल जाता है कि ये जीवाश्म किस का है और कितने वर्ष पुराना है। अब हम लोग करते हैं शारीरिकी विज्ञान। शारीरिकी विज्ञान इसे कह सकते हैं एनाटॉमी या एनाटॉमी। शारीरिकी विज्ञान या एनाटॉमी।
तो जंतुओं एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन हम लोग इसी के अंतर्गत करते हैं, सारी एनाटॉमी के अंतर्गत। इसके बाद है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं कि कौन सा जीवाणु हमारे लिए हानिकारक है और कौन सा जीवाणु हमारे लिए लाभदायक है और ये किस प्रकार से है, इसके लक्षण क्या हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो इसका अध्ययन हम लोग जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जैसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो ये थी आपकी जीव विज्ञान की शाखाएं। कल हम ये आपका चैप्टर यहाँ पर फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट होता है। कल हम आपको लेसन सेकंड पढ़ाएंगे, इसका नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाणु। तो कल हम आपको, और इस फर्स्ट चैप्टर में किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकता है। तो कल हम आपका सेकंड लेसन पढ़ाएंगे जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाणु, जिसे हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वायरस। एक बार फिर से देख लें, बाल विज्ञान, कैरिनोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी, पेशी विज्ञान, हीमेटोलॉजी,